जब साधु की खामोश बुद्धि और व्यापारी का अंधा लालच आमने सामने आया तो अंत में किसकी हार हुई, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं कुशल साधु और लालची व्यापारी की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोपहर की तपती धूप थी, धूल से भरी पगडंडियाओं और सन्नाटे में गूंजती बकरियों की मिमियाहट। एक तरफ जंगल के छोर पर बैठा था वो साधु, एकदम शांत, पीपल के पेड़ के नीचे आधे फटे गेरुए वस्त्र में लिपटा, लाठी के सहारे टिके हुए, आंखें मूंदे हुए, लेकिन मन जैसे हर आवाज पर जागता हो। वो साधु कोई मामूली नहीं था। उसकी खामोशी के पीछे था एक ऐसा तेज जो देखने वालों को बेचैन कर दे। उधर उसी रास्ते से आ रहा था भुजंगी लाल, नाम से ही व्यापारी और आदत से भी। ऊंट गाड़ी में लदा था मसाले, चांदी के बर्तन, कुछ विदेशी रेशमी कपड़े और एक थैला जिसमें सिर्फ लालच था। उसकी आंखें धूप से नहीं, मुनाफे के ख्वाबों से जल रही थीं। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका नौकर रमधीर, जो कभी चुप नहीं रहता और हमेशा मालिक के फैसलों से परेशान रहता। जैसे ही भुजंगी लाल की ऊंट गाड़ी उस पीपल के पेड़ के पास रुकी, रमधीर ने देखा साधु को। मालिक देखिए, कोई साधु बाबा बैठे हैं। भुजंगी लाल ने बगल से देखा। साधु? हाँ, हम उनसे रास्ता पूछते हैं और हो सके तो उनका फायदा भी उठाते हैं। ये लोग भोले भाले होते हैं, पर कभी कभी इनके पास बहुत काम की चीजें होती हैं। साधु ने जैसे उनके मन की बात सुन ली हो, आंखें खोली और हल्की मुस्कान, वो मुस्कान सीधी व्यापारी के मन में उतर गई। व्यापारी, तुम्हें क्या चाहिए? भुजंगी थोड़ा चौंका। आपको कैसे पता मैं व्यापारी हूँ? ऋषि ने एक बार ऊपर नीचे देखा और कहा, जो आदमी ऊंट पर बैठकर भी बोझ से दबा रहता है वह या तो पापी है या व्यापारी। रामधीर हंसा, लेकिन भुजंगी ने भौहें चढ़ा ली। बाबा, मुझे कोई उपदेश नहीं चाहिए। अगर कुछ मालूम है तो बताइए, नहीं तो हम चलते हैं। साधु ने पीपल के पत्ते को उंगली से तोड़ा और कहा, तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, और जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें ले डूबेगा। अब ये सुनकर व्यापारी को गुस्सा भी आया और थोड़ा डर भी। उसने सोचा कि शायद साधु को कुछ पता है। क्या मतलब तुम बाद में समझोगे। अभी सिर्फ इतना जानो, इस जंगल के पार एक खजाना है, लेकिन वहां जाने वाला या तो बहुत बुद्धिमान होता है या बहुत त्यागी। तुम दोनों नहीं हो। अब बात काम की थी। भुजंगी लाल को यह मंजूर नहीं था। बाबा, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई भी सौदा कर सकता हूँ। खजाना मैं तो पूरा ले आऊंगा। साधु ने धीरे से सिर हिलाया। ले आओ, लेकिन याद रखना, हर खजाने पर पहरेदार होता है। जरूरी नहीं कि वो तलवार लेकर खड़ा हो, कभी कभी वो हमारे अंदर बैठा होता है। कुछ तो था उस साधु की बातों में। रमधीर ने भी कान खुजाते हुए मालिक से कहा, मालिक छोड़िए ना, ये बाबा बड़े समझदार लगते हैं। समझदार तो मैं हूँ, ये बाबा तो बस डराने के लिए पहेलियां सुनाता है। देखना रमधीर, मैं उस खजाने को ऐसे निकालूंगा जैसे घी सीधा अंगुली से। लेकिन उस पल साधु ने जोर से एक मंत्र फूंका। हवा में अजीब सी हरकत हुई, पत्तियां कांपी और जैसे जंगल ने सांस भर ली हो। व्यापारी ने देखा, उसका ऊंट अचानक घबरा गया। रास्ता वहीं जाता है जहां सोच साफ हो, वरना मंजिल पास होकर भी दूर रह जाती है। ये कहकर साधु फिर से आंखें मूंदे ध्यान में चला गया, और व्यापारी, उसका चेहरा तमतमा रहा था। पर अब वह जा चुका था खजाने की तलाश में, और उस भूख की आग में जो पेट से नहीं सीधा आंखों से जल रही थी। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां लालच रास्ता दिखाता है और बुद्धि ठोकर देती है। मगर क्या होता है जब साधु की चेतावनी हकीकत बनती है? आगे वो जंगल था, लेकिन असल जंगल तो व्यापारी के अंदर उग चुका था। भुजंगी लाल ने ऊंट को जैसे ही झाड़ी की ओर मोड़ा, जंगल ने करवट ली। पत्तों में सरसराहट नहीं थी, कोई चिड़िया नहीं चहकी, बस जैसे सब थम गया हो। रमधीर ने घबरा कर इधर उधर देखा। मालिक, ये जगह तो अजीब लग रही है। तू डरपोक है, खजाना ऐसे ही नहीं मिलता, थोड़ा जोखिम तो होगा ही। व्यापारी की आंखों में लालसा थी, जैसे खजाना बस एक मोड़ के बाद ही मिलेगा। पर साधु की बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें ले डूबेगा। उसने झटक कर वो सोच दूर की। रास्ते में एक पुराना खंडहर मिला। चारों ओर बेलें लिपटी थीं, पत्थर गिरे हुए, लेकिन बीच में एक चौकोर पत्थर था जिस पर कुछ लिखा था संस्कृत में। रामधीर ने कहा, अगर बाबा यहाँ होते तो हमें जरूर पढ़ाते।
भुजंगी ने पैर से मिट्टी हटाई और पत्थर पर ठपठपाया। खजाना तो इसके ठीक नीचे है। देखो, मेरा अनुभव है कि जहां भी ऐसे पत्थर होते हैं वहां कुछ न कुछ दबा होता है। अब बात फिर सोच पर आ गई। व्यापारी सोचता है चालाकी उसके खून में है। उसने रमधीर को आदेश दिया, जल्दी खुदाई कर। रमधीर ने जैसे तैसे पास से लकड़ी और पत्थर जुटाए और खुदाई शुरू कर दी। 2 घंटे बीते, पसीना, धूल और थकान। तभी नीचे से एक संदूक निकला, लोहे का, जंग खाया हुआ, और ताले में जड़ी कुछ अजीब सी आकृतियां। भुजंगी लाल की आंखें चमक उठीं। देखा, मैंने कहा था यही है खजाना। पर तभी एक आवाज हवा में तैरती हुई आई, धीमी मगर साफ, जो बिना चाबी खोले वो बंद तिजोरी सिर्फ भूख बढ़ाती है। रमधीर उछल पड़ा। मालिक, बाबा की आवाज, ये यही है। भुजंगी ने चारों तरफ देखा। कुछ नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन वो ताला जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा था। उस पर लिखी आकृतियां अब घूमने लगी, बिना किसी के छुए वो बदल रही थीं, और फिर संदूक से निकलने लगी एक हल्की सी नीली रोशनी। अब व्यापारी घबरा गया, पर लालच वो हार मानने नहीं देता। रमधीर, इसे तोड़। मालिक, ये सही नहीं लग रहा। बाबा ने कहा था ना, सिर्फ बुद्धिमान या त्यागी ही। चुप, तू नौकर है, सोचने का काम मेरा है। पर तभी संदूक से निकली वो रोशनी सीधी व्यापारी के चेहरे पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हुईं, और फिर जब खुलीं, कुछ अलग था उनमें। उसे दिखने लगे पुराने दृश्य, उसका झूठा तौलना, गरीबों से जबरदस्ती लेना, सौदों में फरेब, और फिर एक चेहरा, वही साधु जो हर बार कहीं न कहीं मौजूद था। भुजंगी ने सिर झटक दिया। धोखा है, ये खजाना मेरा है। और जैसे ही उसने डिब्बे को छुआ, वह आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा ऊंची, कठोर और ज्यादा चुनौतीपूर्ण। हर लेन देन में सिर्फ पैसा ही कीमत नहीं होती, कुछ चीजें बिना खोए नहीं खरीदी जा सकती। और संदूक गायब हो गया, बस पत्थर रह गया, ठंडा, शांत। रमधीर ने भुजंगी की ओर देखा। वो पसीने में भीगा हुआ था, उसके होंठ कांप रहे थे। मालिक, ये कोई आम खजाना नहीं था। भुजंगी ने पहली बार कुछ नहीं कहा। उसके अंदर कुछ टूटा था, शायद भ्रम, शायद घमंड, या शायद लालच। पीछे उस पीपल के पेड़ के नीचे साधु अब भी ध्यान में था, लेकिन उसकी आंखें आधी खुली थीं, और होंठों पर थी वो मुस्कान जो जानती थी कि चाल उसकी चली जा चुकी है। ये साधु सौदागर नहीं था, पर उसकी चालें मोल भाव से परे थीं, ऐसी चालें जो आदमी के मन से खेलती थीं। भुजंगी को लगा वो जीत रहा है, लेकिन असली जीत वो तो किसी और के हिस्से में लिखी थी। अगले दिन की सुबह कुछ अलग थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर भुजंगी लाल के मन में जलन थी। रात भर उसने करवटें बदली, नींद तो जैसे आंखों से रूठ गई थी। वो संदूक जो उसके सामने था, और फिर एक झलक में गायब, क्या सच में था या बस दिमाग का खेल? वो बाबा कुछ तो कर रहा है, मेरी चालों को भांप लेता है पहले ही, उसने बड़बड़ाया। रमधीर जो पास में आग जला रहा था, डरते हुए बोला, मालिक, शायद वो साधु साधारण नहीं है। जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। आप तो बस, मैं क्या हूँ? मैं तो एक व्यापारी हूँ, चतुर, तेज, बुद्धिमान, और ये सब तो कायरों के लिए है। भुजंगी ने बीच में ही टोक दिया। लेकिन सच तो ये था कि उसके हर विचार, हर कदम पर आशी की मुस्कान लौट आती थी। उधर साधु उसी पीपल के नीचे, अब भी मौन, लेकिन उसकी शांति के भीतर एक तूफान था। हर सोच को वो अपने भीतर पकड़ता, उलझाता और शांत कर देता। वो जानता था व्यापारी लौटेगा। लालच वही धागा है जो आदमी को बार बार एक ही भूल करवाता है, और ठीक वैसा ही हुआ। भुजंगी लाल फिर पीपल के पास पहुंचा। इस बार उसकी चाल में गुस्सा था, शब्दों में तंज। बाबा, बहुत हो गया आपका खेल, बताइए साफ, क्या है वो संदूक? आप मुझसे क्यों छिपा रहे हैं? साधु ने धीरे से आंखें खोली। उसकी पुतलियां गहरी थीं, जैसे समंदर हो। जिसे तू छिपाना समझ रहा है वो बचाना है। बचाना मुझसे? भुजंगी हंसा, पर हंसी में घबराहट थी। बिल्कुल, किसी बच्चे के हाथ में तलवार आ जाए तो उससे भी पहले दुनिया को बचाना पड़ता है। अब व्यापारी बिफर गया। तो क्या मैं बच्चा हूं? और आप कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन क्या पाएगा? साधु शांत रहा, पर उसकी आंखें अब स्थिर थीं, तेज, जैसे कोई मंत्र भीतर उठ रहा हो। तू एक सौदागर है, सोचता है हर चीज खरीदी जा सकती है, पर ज्ञान का कोई मोल नहीं होता। और खजाना जिसकी तू बात कर रहा है वो सोने का नहीं, सोच का है। भुजंगी का चेहरा कस गया। अब उपदेश नहीं बाबा, बस बताइए वो कैसे मिलेगा? साधु ने एक सवाल पूछा, बहुत धीमे से, जैसे जमीन से निकलती हवा फुसफुसा रही हो। तू बता, जिस दिन कुछ नहीं रहेगा तेरे पास, तू क्या बेचेगा? वो चुप, नहीं समझा सवाल। जब तौलने के लिए तराजू न बचे, मापने को नाप न बचे, सौदा करने को कुछ भी न बचे, तो तू कौन रहेगा? अब व्यापारी को गुस्सा नहीं आया, डर आया।
पहली बार, क्योंकि ये सवाल उसके हर सौदे से बड़ा था। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जोड़ने में गुजार दी। लाभ, घाटा, मुनाफा, घाटा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जो जोड़ा है वो जाएगा कहाँ। आरशी ने अपने हाथ में थोड़ी रेत उठाई, उसे हवा में उछाला और कहा, लालच रेत की तरह है, इसे जितना कसकर पकड़ोगे उतनी ही तेजी से यह फिसल जाएगा। और ज्ञान हवा की तरह है, ये खुले हाथों में आएगा, बंद मुट्ठियों में नहीं। भुजंगी कुछ पल तक चुप रहा। उसकी नजर अब जमीन पर थी और आवाज में थकान। तो अब क्या करूं? साधु मुस्कुराया नहीं, सिर्फ बोला, जैसे तूने अपने सौदों में हर बार चाल चली, अब एक बार खुद को बिना चाल के सौंप दे ज्ञान के आगे, देख क्या लौटता है। ये बात सीधी लगी नहीं, पर दिल को लगी। व्यापारी उठकर चल पड़ा, चुपचाप। रमधीर पीछे पीछे था। उसने धीरे से पूछा, मालिक, इस बार हार मान ली? भुजंगी बोला नहीं, लेकिन उसके हाथ में अब रेखाएं साफ दिख रही थीं। खाली हाथ भी कुछ लिए हुए से लगते थे। कभी कभी हार नहीं होती, खुद से मिलने की शुरुआत होती है। और यही थी साधु की असली चाल, शांति की चाल, जो भीतर तूफान ला देती है। सूरज की किरणें अब सीधी पड़ रही थीं, जंगल का साया अब घना नहीं रहा और भुजंगी लाल की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। उसके भीतर एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी, मानो उसकी पहचान, उसका अहंकार, सब कुछ मिटता जा रहा हो। बुद्धि बुद्धि करते हैं ये बाबा, उसने मन में सोचा, पर इस बार मैं दिखाऊंगा कि ताकत क्या चीज होती है। वो वापस गांव पहुंचा। 2 दिन तक सब शांत रहा। कोई साधु नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस व्यापारी और उसका घाव खाए अहंकार। और तीसरे दिन उसने फैसला लिया, इस खेल को अब अपने तरीके से खेलना है। उसने कुछ लोगों को बुलाया, 4 हट्टे कट्टे नौजवान जो अक्सर उसके इशारों पर चलता करते थे। उनके हाथों में लाठी थी, दिमाग में सवाल नहीं। उसे ढूंढो, उस बाबा को जंगल से उठाकर लाओ, मैं खुद पूछूंगा मेरे खजाने का पता। रमधीर ने सुना तो उसके हाथ कांपे। मालिक, ये ज्यादती है, वो साधु है, कोई तिजोरी नहीं जो तोड़ी जाए। चुप रमधीर, इस बार कोई दया नहीं, अब ताकत दिखेगी। और शाम होते होते वहीं 4 आदमी जंगल से लौट आए। साधु को भी साथ ले आए, लेकिन साधु मुस्कुरा रहा था। उनके हाथ बंधे नहीं थे, पैरों में कोई जंजीर नहीं थी। वह बस ऐसे चल रहा था मानो उसे चलना ही था। गांव में चबूतरे पर भीड़ थी। भुजंगी लाल ने सबके सामने साधु की ओर उंगली उठाकर कहा, अब कोई पहेली नहीं बाबा, बोलो खजाना कहाँ है, नहीं तो इस बार तुम्हारी शांति तोड़ दूंगा मैं। लोग सन्न थे। साधु ने कोई विरोध नहीं किया, सिर झुकाया और बोल पड़ा, खजाना वही है जहां तुमने सबसे पहले लालच से देखा था। वो संदूक, तो फिर अब क्यों नहीं दिखता वो? क्योंकि तब तुमने सिर्फ देखना चाहा था, समझना नहीं। अब देखो, फिर से देखो। और साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बस इतना ही किया। तभी एक हल्की सी हवा चली। उस चबूतरे के नीचे जमीन कांपी और वही संदूक जिसे व्यापारी ने जंगल में खोदा था, अब उसके सामने प्रकट हो गया। बिना किसी आवाज के, बिना किसी जोर के। भीड़ चौंकी। रमधीर का मुंह खुला रह गया। और भुजंगी, उसने फौरन संदूक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, ताला वैसा ही था। और इस बार कोई आकृति नहीं बदली, कोई रोशनी नहीं निकली। उसने लाठी उठाई, संदूक को पीटना शुरू किया। अब तोड़ दूंगा इसे, अब कुछ नहीं रोकेगा मुझे। साधु तब भी शांत खड़ा रहा और फिर बहुत हल्के से कहा, ताकत से तिजोरी टूटती है, रहस्य नहीं, रहस्य खुलते हैं समझ से। अब व्यापारी पसीने से भीगा था, सांसें तेज और भीड़ की नजरें उस पर भारी। तो क्या चाहिए इस ताले को? उसने चीख कर पूछा। साधु ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखें अब जल रही थीं, बुद्धि की आग में। त्याग? किसका त्याग? सबका। जो तुझे बांधता है, धन, नाम, जीत की जिद। तू जितना ज्यादा लूटना चाहता है, उतना ही खोता जा रहा है। अब सब चुप थे, सिर्फ व्यापारी और साधु। भुजंगी के हाथ ढीले पड़ गए। उसने डिब्बे की तरफ देखा और पहली बार उसे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। वो नीचे बैठ गया, सिर थाम कर। तो अब क्या करूं बाबा? साधु ने कदम बढ़ाया। वो संदूक के पास आया, हाथ रखा। कोई चाबी नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस एक गहरी सांस और ताला खुल गया। हवा चली और संदूक में से निकली किताब, एक मोटी पुरानी धूल भरी किताब। भीड़ खिसकने लगी। खजाना तो कुछ निकला ही नहीं, लेकिन साधु ने कहा, यही खजाना है,
जीवन के हर मोड़ की समझ, हर भ्रम का उत्तर, और जो इसे पढ़ ले वही असली धनवान है। भुजंगी लाल अब वो किताब अपने हाथों में थामे था जिसे कल तक बेचने का सोचा था, आज पढ़ने का सोच रहा था। बल ने जो न कर पाया वो साधु की झुकी गर्दन ने कर दिखाया, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी चाल हार मान लेने में होती है। उस दिन के बाद गांव में चर्चा सिर्फ एक की थी, बाबा और भुजंगी लाल की। लोग कहते वो व्यापारी पहले जैसे नहीं रहा, और सच भी यही था। अब न वो ऊंचे स्वर में बोलता, न हर बात में मोल भाव करता। पहले वो रोटी भी छांट के खाता था, अब जो मिला चुपचाप खा लेता। पर ये बदलाव यूं ही नहीं आया। किताब तो हाथ में आ गई थी, मगर उसके पहले पन्ने पर ही लिखा था, पढ़ना तब शुरू होता है जब तुम खुद को पढ़ने लगो। भुजंगी ने किताब को जैसे देखा वैसे कभी आईना भी नहीं देखा था। हर शब्द उसके भीतर उतरता, चुभता और फिर जैसे मरहम बनकर फैल जाता। एक दिन रमधीर ने पूछा, मालिक आप अब क्यों नहीं गरजते जैसे पहले? भुजंगी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि जो भीतर से खाली होता है रमधीर, वही सबसे ज्यादा आवाज करता है। और जैसे जैसे दिन बीतते गए वो पहले वाला स्वाद जो उसे ताकत, व्यापार और जीत में लगता था, अब फीका लगने लगा। वो जो हर सौदे में मिर्ची की तरह जलता था, अब मीठा बोलने लगा। धीरे धीरे खुद से भी माफी मांगने लगा। पर बदलाव इतना सीधा थोड़े होता है। एक दिन गांव का दूसरा व्यापारी दुलीचंद, जिसने भुजंगी से हमेशा जलन रखी थी, आया और चिल्लाया, कहो भुजंगी भाई, अब तो बाबा की चेला बन गए, खजाना मिला या सिर्फ भूसा? गांव हंस पड़ा। और भुजंगी, अगर वह पहले होता तो वह वहीं गाली दे देता, शायद डंडा भी चला देता। लेकिन इस बार उसने सिर झुका लिया, बोला, हाँ मैं शिष्य बन गया हूं, और यही वह भूसी है जिससे रत्न निकले हैं। भीड़ चुप। किसी को समझ नहीं आया कि ये वही आदमी है जो पहले अपनी परछाई से भी ऊंचा बोलता था। साधु दूर से ये देख रहा था। उसकी आंखों में अब कोई चाल नहीं थी, सिर्फ संतोष। क्योंकि जहां अहंकार जलता है वहां विनम्रता के फूल नहीं खिलते, लेकिन जहां कोई खुद को तोड़ दे वहां ज्ञान अपने आप उगता है। फर्क बस इतना था, एक समय था जब भुजंगी सोचता था सब मेरे लिए है, अब वो सोचता था मैं सबका हूं। और फर्क यही था, एक कड़वा था, एक मीठा। मिर्ची ने जुबान जलाई, लेकिन मिठास ने मन को छू लिया। अहंकार ने उसे गिराया, विनम्रता ने उठाया, और जो सिर पहले गुरूर में ऊंचा था अब झुककर सबका हो गया। कहते हैं जब कोई ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसे ये भ्रम होने लगता है कि जमीन नीचे नहीं रही, सब उसी के नीचे है। भुजंगी लाल को भी यही भ्रम था। कभी जो गांव में इकलौता बुद्धिमान कहलाता था, आज वो नीची नजरों से चलता था। लेकिन विनम्रता का भाव भले उगाया हो, भीतर अब भी कुछ ऐसा था जो पूरी तरह टूटा नहीं था। लालच, वो अब भी कोने में बैठा सांस ले रहा था। कमजोर जरूर हुआ था मगर मरा नहीं। साधु की पुस्तक हर दिन पढ़ी जाती थी, लेकिन भुजंगी अभी भी एक पन्ने पर अटका हुआ था, वही जहां लिखा था, जो हानि से डरता है वह पाने का हकदार नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ एक नया मोड़। नजरें तो झुक गई थीं, लेकिन नीयत अब भी दोराहे पर थी। एक शाम रमधीर ने खबर दी, मालिक, पड़ोस वाले गांव में एक सुनार है, बहुत बेशकीमती रत्न दबा है उसके घर में। लोगों को पता नहीं, पर हम चाहें तो। वो वाक्य अधूरा था, लेकिन भुजंगी की नजरें पूरी बात समझ गईं। मन फिर कांपा, जैसे भूख किसी पुराने बर्तन में फिर से गर्म की गई हो। सुनार को बुलाओ, उसने कहा। रमधीर चौंका। बाबा ने कहा था। हाँ हाँ, बाबा ने बहुत कुछ कहा था, पर वो आवाज वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। अब वो थकी हुई थी, जैसे भीतर कोई बहस चल रही हो। सुनार आया, सौदा हुआ, और भुजंगी ने एक पुरानी आदत फिर दोहरा दी, कम तौल, झूठी बात, ज्यादा मोल। फिर से वही चालें, वही जाल। इस बार बस इतना फर्क था, ये सब करते हुए उसका चेहरा नहीं चमक रहा था। डर था, पसीना था, और वो रात एक सपना। सपने में वही संदूक फिर आया, मगर अब वो खाली नहीं था। उसमें भुजंगी का ही चेहरा पड़ा था, आंखें खुली मगर बंद जैसी। और फिर वही आवाज, खाई तूने खुदाई है, अब उतरना तुझे ही है। भुजंगी चीख कर उठा, और पहली बार सचमुच उसे लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने जो खोदा था वो खजाना नहीं, खाई थी। गांव में धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि भुजंगी फिर से पुराने रंग में लौट रहा है। लोगों ने मुंह फेर लिया। जो सम्मान पिछले दिनों कमाया था वो आंखों के सामने धूल बन गया। साधु कुछ नहीं बोला, बस एक दिन पेड़ के नीचे बैठा
और जमीन पर एक लकीर खींच दी। रमधीर समझ गया, अब खिंच गई है रेखा। भुजंगी को अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जब चेतावनी ज्ञान में बदले और फिर भी अनसुनी रह जाए, तब पतन ही विधि का उत्तर होता है। अब जो ढंस रहा था वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, वो उसकी लालसाओं का ढेर था, जो खुद के ही बोझ से गिर पड़ा था। गांव की गलियां वही थीं, धूल अब भी वैसी ही उड़ती थी और पीपल का पेड़ भी अपनी जड़ों में स्थिर था। पर एक चीज अब हिल चुकी थी, भुजंगी लाल का सम्मान। लोग अब उसका नाम नहीं लेते थे, न ही उसकी तरफ देखते थे। जिसे कभी भुजंगी सेठ कहा जाता था, अब बस वह व्यापारी कहलाने लगा था। एक दूरी बन गई थी उसकी करतूतों और उसकी नीयत के बीच। फिर एक दिन वो खुद साधु के पास आया। कोई शोर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस अकेला, थका हुआ, झुकी निगाहों के साथ। बाबा, उसकी आवाज फूटी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? साधु ने नजर उठाई और बिना हैरानी के बोला, हुआ नहीं, किया गया है, और तूने खुद किया है। पर मैंने तो, हाँ, तूने सोचा, तूने सुधरने की कोशिश की, पर हर कोशिश तब तक अधूरी है जब तक उसका परिणाम सिर्फ खुद को बचाने के लिए हो। तूने खजाना छोड़ दिया, पर खजाने की याद नहीं छोड़ी। भुजंगी चुप रहा, भीतर कुछ टूटता रहा। साधु ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, ये पत्ता आज गिरा है, पर इसका रंग महीनों पहले मुरझा गया था। तू आज पछता रहा है, पर तेरे कर्म तो कब से जवाब मांग रहे थे। भुजंगी ने एक थकी हुई सांस ली। तो अब क्या हो सकता है? क्या कोई रास्ता बचा है? राशि मुस्कुराए, पत्ता जमीन पर रखा और बोले, अगर कुछ नया बोया जाए तो सब कुछ बच जाता है। ब्रह्मांड हिसाब रखता है, लेकिन सिर्फ फसल का ही नहीं, बल्कि बोए गए बीज का भी। तू अब भी बो सकता है, पर सोच, इस बार किस चीज की फसल चाहिए? भुजंगी की आंखें नम थीं। माफी की? तो फिर दे दे। साधु बोला, माफ कर सबको, खुद को भी। जा उन लोगों के पास जिनसे तूने लिया था, बिना व्यापार के, बिना लाभ के, बस देने के लिए। और वही दिन एक नई यात्रा की शुरुआत बना। भुजंगी लाल अब गांव गांव गया, कभी किसी किसान का पुराना कर्ज चुकाया, कभी किसी बुनकर को धागा मुफ्त दिया, जिससे जो छीना था वापस देने की ठानी। और जैसे जैसे वो लौट आता गया, उसका चेहरा हल्का होता गया। कंधे जो हमेशा तन कर चलते थे, अब झुके हुए थे, पर वो झुकाव अब कमजोरी नहीं, विनम्रता थी। कर्म का लेखा जोखा कहीं लिखित नहीं होता, पर वो चुकता जरूर होता है। और भुजंगी अब समझ चुका था कि सच्चा लाभ वही होता है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर लौटे। जो बोया वही काटा, और अब जो बो रहा था वो पश्चाताप था, जिसकी फसल बहुत देर से सही मगर फलदायी थी। वक्त बीता, सावन आया, फिर भादों। खेत हरे हुए, नदियां बह चली और गांव अपने रोज के रंग में लौट आया। बस एक चीज बदली नहीं, वो पीपल का पेड़, जिसके नीचे अब भी साधु हर सुबह आंखें मूंद कर बैठता था। और कुछ दूरी पर वही व्यापारी। अब न ऊंट गाड़ी थी, न झोले में माल, बस 2 चप्पलें, एक थैला, और आंखों में वैसी ही शांति जैसी कभी उसने बाबा में देखी थी। वो अब लोगों से नजरें नहीं चुराता, अब वो देखकर नमस्ते करता है। और बच्चे जो पहले उससे डरते थे, अब उसकी गोद में बैठ जाते हैं। कोई पूछे, भुजंगी सेठ कहाँ गए? तो कोई मुस्कुराकर कह देता, अब वो साधु के पड़ोसी हैं, बुद्धि के किराएदार बन गए हैं। लेकिन एक दिन एक युवा बालक आया, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, हट्टी आंखों वाला, बिल्कुल भुजंगी जैसा अपनी युवावस्था में। उसने आरशी से वही प्रश्न पूछा जो भुजंगी ने कभी पूछा था, बाबा, खजाना कहाँ है? साधु ने आंखें खोली, कुछ बोला नहीं, बस भुजंगी की तरफ देखा। अब जवाब उसका था। भुजंगी धीरे से मुस्कुराया, लड़के के पास आया और बोला, खजाना है, बिल्कुल है, पर तू पहले ये बता, क्यों चाहिए तुझे? बेचने के लिए, छुपाने के लिए, या समझने के लिए? लड़का अटका, उसने सोचा, कुछ कह नहीं पाया। भुजंगी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, खजाना जब तक बाहर ढूंढेगा, तिजोरी कभी नहीं खुलेगी, पर जब तू खुद को खोदने लगेगा, तब ताला भी टूटेगा और लालच भी। लड़का हंसकर चला गया, पर जाते जाते मुड़कर फिर देखा, शायद उसे कुछ मिला था। और उस दिन के बाद भुजंगी पेड़ के नीचे बैठा, पहली बार साधु के बराबर में, न नीचे न ऊपर, दोनों चुप, जैसे 2 धाराएं एक ही जगह आकर मिल गई हों। साधु ने आखिर में सिर्फ इतना कहा, अब तू जान गया है कि असली रस क्या होता है। भुजंगी ने सिर हिलाया, हाँ बाबा, ताकत वो नहीं जो सब जीत ले, ताकत वो है जो खुद को हरा सके। उसकी आंखों में अब एक मिठास थी जो कड़वे सबक के बाद ही आती है।
कोई सामान नहीं बचा था, कोई दुकान नहीं, सिर्फ एक आत्मा जो अब खाली नहीं थी। और यही था सच्चा खजाना, न सोने में, न जमीन में, न संदूक में, बल्कि उस जगह में जहां बुद्धि, विनम्रता और संतोष एक साथ बैठते हैं। व्यापारी का सौदा खत्म हुआ, आरशी की शिक्षा शुरू हुई। यह कोई कड़वा अंत नहीं था, बल्कि एक मीठा सच था, जैसे कड़वी दवा जो जीवन भर की बीमारी ठीक कर दे। यही थी कथा, एक लालची मनुष्य की नहीं, बल्कि एक साधक की यात्रा जो गिरते गिरते उठ गया, खुद से बड़ा हो गया।